नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर अपनी जीवन कहानी का 7वां अध्याय आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने हमारे लाइफ स्टोरी के पिछले चैप्टर के अंदर देखा ही होगा कि किस प्रकार से हमारे जो धर्मपत्नी हैं वे हमारे जीवन के अंदर आए, किस प्रकार से हमारा प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, किस प्रकार से हम दोनों के मिलने के केवल 6 महीने के अंदर ही उनके परिवार में ये बात पता चल गई थी कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। और उसके बाद हमारा एक बहुत लंबा कोर्टशिप पीरियड चला, हम दोनों ने साथ में बहुत सारे जॉब्स किए और 5-6 साल एक दूसरे को जानने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब समय सही है और हम दोनों फिर आगे चल करके हमने विवाह भी कर लिया। अब दोस्तों, किस्से तो बहुत सारे शेयर करने के लिए, लेकिन कुछ जब से हमने कहानी अपलोड करी है, कुछ संकल्प हमारे चल रहे थे। तो आज का जो हमारा ये जीवन कहानी का चैप्टर है, इसके अंदर हम हमारे विवाहित जीवन के बारे में कुछ बातें आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आप प्रेम प्रसंग के अंदर होते हैं तब तक आप अपने अपने घर के अंदर होते हैं, लेकिन जब विवाह सचमुच में हो जाता है तो उसके बाद घर गृहस्थी की बहुत सारी जिम्मेवारियां दोनों के ऊपर, चाहे फिर वो पति हो या पत्नी हो, दोनों के ऊपर वो जिम्मेवारियां आ जाती हैं और फिर उनको संभालने के लिए कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उससे भी जुड़ा हुआ स्ट्रेस होता है। तो जो भी कॉम्प्लिकेशंस हमारे लाइफ के अंदर आए वो कौन से कॉम्प्लिकेशंस थे और हमारी वाइफ के साथ पूर्व जीवन का कौन सा कार्मिक अकाउंट था जिसकी वजह से ये वाले कॉम्प्लिकेशंस हमारी लाइफ के अंदर आए। तो हाँ दोस्तों, आज की जीवन कहानी के अंदर हम केवल जीवन कहानी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन हमारी धर्म पत्नी और हमारे से जुड़ा हुआ हम दोनों का एक पूर्व जन्म है जिसको आप सभी के साथ हम साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूर्व जन्म को हम एक बार हमारे जो इष्ट, आप कह लीजिए आसान भाषा में समझने के लिए, उनके सामने बैठे थे और हम किसी प्रकार के हमारे अंदर आत्मग्लानि थी जिसको लेकर के हम बहुत उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे थे काफी समय से कि हमने ऐसा किया और हम आत्मग्लानि से बाहर नहीं आ पा रहे थे, जिसके चलते एक जीवन उन्होंने हमें दिखाया। मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि बैठे बैठे हम योग कर रहे थे, साधना कर रहे थे और करते करते जैसे हम अंतर ध्यान से हो गए थे और 3-4 घंटे हम ध्यान के अंदर ही रहे और उस ध्यान की अवस्था के अंदर जैसे हमें पीछे भेज दिया गया था। हमने हमारी वाइफ से पूर्व जीवन का क्या हिसाब किताब है उसके बारे में पूरी तरह से इस जो ये हमारा जो जीवन हमने देखा था इसके माध्यम से हमने देख लिया था और फिर कुछ हमारा जो गिल्ट है अंदर का वो भी धीरे धीरे जो है वह खत्म हो गया था। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ बचपन से ही कुछ आपने देखा होगा, अपने पुराने एक एपिसोड में भी हमने शेयर किया था कि कुछ शक्तियां हमारे को बहुत ज्यादा फील होती थी। अब हमारे साथ शक्तियां ऐसी थी जो कि समय समय पर कोई अगर हादसा हो रहा है, अच्छा हमारे जीवन में हादसे बहुत सारे हुए हैं, मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं ना, कि जैसे कोई दुष्ट शक्ति हमारे को मारने का प्रयास कर रही हो, ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे जीवन के अंदर हुए हैं। लेकिन एक अदृश्य शक्ति बीच में इंटरवीन कर देती थी और वो जो शक्ति है ना, एन मौके पे इन मुसीबतों से हमारे को बाहर निकाल लेती थी। जैसे कुछ चीजें हम बताएंगे, जैसे कि हम जब काम किया करते थे तो ऑफिस की कैब हमें लेने आया करती थी। तो ऐसा कई बार हुआ कि हम जिस गाड़ी के अंदर के 4 चक्के होते हैं, तो जिस टायर के पास हम बैठे हैं, सड़क पर हाईवे पे 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, चलती गाड़ी का वो वाला टायर निकल जाता था और गाड़ी, मतलब वो एक टायर के बिना 3 पहियों पे हाईवे पे चल रही है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार ये वाला किस्सा हुआ था। जहां हम बैठेंगे, आगे वाले लेफ्ट साइड में बैठ जाओ तो वो वाला टायर निकल जाएगा, पीछे वाले लेफ्ट पे बैठ जाओ वो निकल जाएगा, पीछे वाले राइट साइड पे बैठ जाओ तो वो निकल जाएगा। और जब भी ऐसा होता था तो सभी को चोटें आती थी और हमारे को चोट नहीं आती थी। तो कोई चीज थी जो हमारे को बचा लेती थी। इसी प्रकार से एक बार का किस्सा है, जब हम जा रहे थे, एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में भी हम शेयर करेंगे। तो कोई अदृश्य शक्ति थी जो कि हमें हमेशा बचाती रहती थी और ये जो अदृश्य शक्ति है इसका भी संबंध हमारे पूर्व के उस जीवन के साथ था। कौन सी थी ये शक्ति जो बार बार हमारे को प्रोटेक्ट कर रही थी? और कितने ही ऐसे किस्से हैं जिसके अंदर अगर हमारा कभी कहीं पे कन्फ्रंटेशन होता था तो ये शक्ति संघारक शक्ति बन करके जैसे सामने के ऊपर, जो सामने वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर हावी हो जाती थी। तो इनके बारे में
आप सभी के साथ हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम साझा करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के एक नए मेंबर का, जिनका नाम है संध्या सिंह जी। संध्या सिंह जी ने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम संध्या बहन का धन्यवाद करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि हमारी सेवाओं का विस्तार करने में आप हमारी सहायता कर रहे हैं, जिसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे चैनल के और भी जो व्यूअर्स हैं और भी जो भाई बहन हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं, अगर आप भी हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा। आप उस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हैं और उसको क्लिक करने के बाद चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देख सकते हैं और हमारा सहयोग आप हमारे चैनल का मेंबर बन करके आप भी कर सकते हैं। बहरहाल, तो अब दोस्तों वापस आते हैं अपनी जीवन कहानी की तरफ। अब क्या है, किस्से कई सारे होते हैं तो हमने कुछ नोट्स बना करके रखे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा रेफर करते रहेंगे और किस्से आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया, हाँ, तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा वो जो ये शक्तियों वाला जो पार्ट है, थोड़ा इस चीज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ हमारा क्या पार्ट रहा है, कभी भी हम क्या है कि बचपन से, आप पुराने चैप्टर्स में हमने शेयर किया कि किस प्रकार के थोड़े एग्रेसिव माहौल में हम पड़े भले बड़े हुए हैं, और इस माहौल के अंदर चारों तरफ जो एनवायरनमेंट था उसमें क्रिमिनल मेंटालिटी और क्राइम्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े करना हमें उस समय लगा करता था अपने बचपन के समय पे जैसे कि हमारे लिए मैंडेटरी है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो इस प्रकार की चीजों के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। वो लोग जिम जाएंगे, मसल्स बनाएंगे, है ना, कुछ कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वो सामने वाले व्यक्ति को जब वो किसी ऐसी परिस्थिति के अंदर आए थोड़े डरावने दिखे, दूसरा वाला व्यक्ति उनसे वैसे ही डर जाए। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं अपने पूरे जीवन के अंदर कभी भी अगर हमने जिम ज्वाइन किया है, मतलब जाकर के एक्सरसाइज की है, तो हम 15 दिन से ज्यादा कभी भी जिम नहीं कर पाए, कभी भी हम किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पाए जो कि शारीरिक रूप से आपके शरीर को जो है शक्तिशाली बनाए, है ना, कि मसल्स आ जाए। तो हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमारे जीवन के अंदर हमने जब जब किसी को कन्फ्रंट किया, जब जब हम किसी इस प्रकार की सिचुएशन के अंदर एंगेज हुए हैं जिसके अंदर झगड़ा हो गया है और हमें मतलब किसी के साथ हाथापाई करनी पड़ी है, तो उसके अंदर ऐसा हुआ हमेशा हमारे साथ कि कभी भी कोई भी हमारे ऊपर हावी नहीं पड़ पाया। दोस्तों, हम क्षमा चाहते हैं इस बात को इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने के लिए। हम आपके सामने ये बात भी रखना चाहते हैं कि मन में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार हम आज के समय में नहीं रखते हैं, और ये सब कुछ जो हुआ इसके लिए भी हम कोई प्राउड नहीं है। जिन भी लोगों से हमारा कभी कोई झगड़ा हुआ है हमारे जीवन के अंदर, अगर वो भी हमारे को इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो उनसे भी हम क्षमा मांगना चाहते हैं कि हमने ऐसा किया, उससे कुछ ना कुछ तकलीफ आपके जीवन के अंदर आपको जरूर हुई होगी, आपका इमोशनली आपको इशू आया होगा, चोटें भी आई होंगी, तो उसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। लेकिन इसका हम किसी विशेष कारण से शेयर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अंत तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि हमेशा हम ऐसा नहीं कर पाए थे। बाद में हमारे साथ कुछ हादसे हुए थे, कुछ गलती हमने करी थी, जिसकी वजह से जो शक्ति, जो कवच साथ में रहता था, जो शक्तियां साथ में रहती थी, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। तो होता कुछ ऐसा था दोस्तों, अभी जब ये शक्ति हमारे साथ थी तो कुछ ऐसा था कि वाणी में कुछ ऐसा मिला हुआ था कि अगर हम किसी कन्फ्रंटेशन वाले उसके अंदर चले जाएंगे और वहां जाकर के हम एग्रेसिव होकर के कुछ बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति जैसे स्टन हो जाता था, जैसे उनके ऊपर किसी शक्ति का प्रभाव आ जाता था और वो कुछ नहीं कर पाते थे। और उस समय अगर हमें गुस्सा आ गया और अगर हम मार रहे हैं तो वो बस मार खाते रहते थे और वो हाथ नहीं उठा पाते थे, जैसे पैरालाइज हो जाता है ना शरीर, इस प्रकार से हो जाता था। तो कुछ किस्से हैं इसके, जैसे हम शेयर करते हैं, जैसे कि एक हमारा, हाँ, एक बहुत ही विशेष किस्सा है। जहां पर हम रहा करते थे वहां के कुछ बहुत ही मशहूर फाइनेंसर्स थे। अब आप सभी को पता होगा फाइनेंसर्स क्या होते हैं, लोन शार्क्स होते हैं। तो ये अपने पास हमेशा ऐसे लोगों को पालते हैं जो कि थोड़े गुंडागर्दी के अंदर हों पहले से ही,
जो कि दूसरों के साथ मारपीट कर सके, जो कि इनके बिहाफ पे दूसरों से पैसा वसूल कर सके। अब ये जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे क्या लंबे ऊंचे होते हैं, अच्छे खासे डोले शोले होते हैं, तो इस प्रकार के लोग होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, हमारे जो छोटे भाई हैं वे हमारे घर पे आए और उनके ना कान में चोट लगी हुई थी। अब कान में चोट कैसे लगी हुई थी, हमारे एक और मित्र थे, उनके छोटे भाई थे, वे इनको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे थे, ये कुछ गलती कर रहे थे, लेकिन ये उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो जब वो सुन नहीं रहे थे तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने एकदम से मतलब इनको थोड़ा चांटा सा मार दिया, गुस्सा मार दिया, तो इनका कान से थोड़ा खून निकलने लगा और उसने बोला कि तू घर जा, तेरे को मैं बोल रहा हूं ना यहां पे मत। अब बात क्या है, उस भाई के साथ तो बिल्कुल ऐसा क्या है जैसे जिगरियों वाला संबंध था। तो कुछ भी हो, हमारे छोटे भाई का खून हम देख रहे थे, जिसको पिता की तरह पाल रहे थे, तो वो देख करके हमारा खून तो बहुत ज्यादा खौल गया। लेकिन जिस भाई ने ऐसा किया था ना, उस पर हम हाथ नहीं उठा सकते थे, उससे भी बहुत प्रेम था और हमें पता था कि भाई की गलती है, और हमारे भाई को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए उसने फोर्सफुली ऐसा किया था कि तेरे को मैं बोल रहा हूं ना, तो उसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। लेकिन क्या है कि अंदर ही अंदर खून उबल रहा था, है ना, गुस्सा आ रहा था। तो हमारे भाई को मैंने बोला कि चल कोई बात नहीं, चलते हैं, उससे मिल करके आते हैं, क्यों हुआ, तो थोड़ा उससे मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। तो हम दोनों गए और पार्क में वो थे, तो उनसे वैसे ही बात करनी थी, हम झगड़ा करने के लिए नहीं गए हुए थे। तो हमारे मोहल्ले के बहुत मशहूर फाइनेंसर, उनका भी नाम नहीं लेंगे, उनके 2 मसलमैन होते हैं ना उनके, वो वहां पर खड़े हुए थे। अब बात क्या है कि हम एक अलग ही मोड के अंदर थे, उनसे तो झगड़ा करना नहीं था। अब ये दोनों खड़े हुए थे, तो जैसे वो ऐसे आमने सामने खड़े हुए हैं तो हम साइड से जा सकते हैं ना, तो हमने क्या किया, हम उन दोनों के बीच में से गए और हमने उनको ऐसे साइड कर दिया कि उधर हो जाओ। तो जैसे ही हमने उनको ऐसे साइड किया तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि के है। तो जैसे ही उन्होंने के है कहा तो वो अंदर गुस्सा तो किसी और चीज का आया हुआ था, गुस्सा तो किसी और बात का था, तो उस दिन वो गुस्सा उन दोनों के ऊपर उतर गया। हम वहां पर अकेले, दोबारा बताना चाहते हैं ना, तो कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े हैं, हमेशा से हम ऐसे से ही दिखते हैं, थोड़े गोलू मोलू से दिखते हैं। तो जैसे ही हम पलटे, उसने जैसे ही बोला ना के है, तो हमने उस बात को रिपीट किया कि के है। तो जैसे ही हमने तेज ये बात बोली, और क्षमा चाहेंगे बताने के लिए, लेकिन जो हाथ है तो एक खुले हाथ का हमने उसको रसीद करके दिया। तो जैसे ही हमने ये किया, वो थोड़ा स्टन सा हो गया। वो 2 लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति पीछे चला गया, और जैसे उसने के है बोला था, तो के है बोल बोल के कि के है एक और, के है एक और, इस प्रकार से करके हमने उसको 7-8 थप्पड़ मारे। तो जब हमने ऐसा किया तो वो क्या पार्क था, तो जैसे एक करते तो पूरे आवाज, जो पार्क है ना, उससे पूरे पार्क में आवाज गूंजती। अब बात यहां पर देखने की ये है दोस्तों कि वहां पर तो वो छोटे, हमारा भाई तो बहुत छोटा था, वो तो छोटे छोटे बच्चे थे, और हम कोई पहलवान नहीं, हमारा कोई नाम नहीं, वो दोनों सामने पहलवान, और एक्चुअली में मतलब थे पहलवान कि देख करके इंसान डरे। लेकिन जैसे हमने किया तो उनमें से एक व्यक्ति तो पीछे से खड़ा होकर के केवल ऐसे देख रहा था, कांप रहा था, और दूसरा व्यक्ति जिसके ऊपर हम प्रहार कर रहे थे तो वो भाई 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 ऐसे कर रहा था, और वो मार खाता रहा। और जैसे हम रुके, फिर हम पलटे, हमने कहा जा यहां से, और हम अपने दोस्तों से बात करने लग गए। तो दोस्तों से बात करने लगे तो वो लोग वरीड हो गए, उन्होंने बोला कि यार किसको मार दिया तुमने। हमने कहा जो है देखा जाएगा, ऐसा करके, अभिमानवश, अहंकार था, तो वो करके उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम लोग जाओ यहां से। तो हम दोनों को उन्होंने वहां से भगा दिया, और उनके वहां से जिनको पिटाई की थी उनके वहां से 15-20 लोगों की फौज आई, और फिर उन्होंने क्या है पूरे मोहल्ले में हमारे को ढूंढा। तो बात क्या है कि अब उस समय तो वारदात हो गई थी, वारदात करके जो भाई और हम हैं वहां से गायब हो गए, गायब होकर कहीं पे छुप छुपा गए। अब इसमें भी कोई शर्म नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये चीज हो गया था, वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ था, और हमारे को पता था ये बात कि अब अगर वो लोग वापस आएंगे तो अब मार पड़ेगी। तो इसमें क्या होता था दोस्तों कि जो चीज हमारे साथ चलती थी ना, अब हमने देखिए कोई परिस्थिति है, उसके अंदर कोई चीज करता है, तो वो हमारे को इस प्रकार से बुद्धि देती थी, हमारे को बताती थी कि कब सामने नहीं आना है। तो किसी चीज ने हमारे को रोक दिया और उसने कहा कि नहीं अब तुम छुपो, तो हम जाकर के कहीं अपने ही घर में ऊपर टंकियों वंकियों के पास जाकर के छुप गए। काफी वो बहुत सारे फ्लोर्स थे, बहुत सारे लोग वहां पे रहते थे, तो वो लोग हमारे को फिर ढूंढ ही नहीं पाए। उसके बाद तो 2-3 दिन तक बात गर्मा गर्मी में रही, हम लोग घर से बाहर नहीं निकले। और चौथे दिन फिर क्या हुआ कि ऐसे ही हमारे जान पहचान तो थी, हमारे और दोस्त इकट्ठे हो गए, ये वो, तो कॉमन वहां पे जान पहचान निकाल ली। और फिर हमने क्या किया, चौथे 5वें दिन सामने से चले गए और उनको जाकर के हमने
वो माफ़ी वगैरह मांग ली कि भाई ऐसा है, मैं कोई और वो चीज़ चल रही थी तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, ये लोग ऐसे थे कि हमारे एरिया के अंदर कितनी बार तो इन्हीं फाइनेंसर्स के ऑफिसर्स वाले लड़कों ने, या जो मेन फाइनेंसर थे जो भाई थे, उनसे भी फिर हमारी मित्रता हो गई थी बाद में तो उन्होंने कितनी बार तो गोलियां चला दी थी हमारे यहाँ पे। तो उनके साथ ऐसा कन्फ्रंटेशन हुआ, वो लोग पिट गए और वो कुछ कर नहीं पाए। इसी प्रकार से एक और ऐसे ना, अब ऐसे क्या है भाई, हमारे बहुत सारे किस्से हैं। जैसे एक बार हमने बताया होगा, हमारे चाचा जी जो है उनकी क्या फ्रूट की दुकानें हैं। अब वो क्या तय बाजारी की दुकानें हैं, तो उसमें क्या होता है, जब एमसीडी का मन करता है वो दुकानों को लगाने देती है। जैसे ही उनको लगता है कि अपने ये उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं, ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं दुकानों को, तो बुलडोजर लेकर के आ जाते हैं, तोड़ने फोड़ने के लिए लेकर के आ जाते हैं। तो एक बार ऐसा ही किस्सा हुआ था, पूरा बुलडोजर आ गया वहां पर, दुकानें टूट रही हैं और हमारे इलाके की पूरी पुलिस फोर्स वहां पर आ गई। अब पुलिस फोर्स आ गई तो मतलब पुलिस फोर्स का मतलब क्या है, कितनी जिप्सियां, 40-50 पुलिस वाले वहां पर आ गए। और ये भी हम वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम जो भी हमारे जो अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं या जो और अफसर होते हैं, हम सबका बहुत बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं कहीं ना कहीं। हालांकि और भी इसके अंदर चीजें होती हैं, कुछ लोग अपना काम ठीक से नहीं करते हैं और दूसरे लोगों को तंग करते हैं, वो सब कुछ वहां पे रहता है। बट फिर भी ओवरऑल, क्योंकि ये कानून की व्यवस्था है, इसी की वजह से हमें आजादी है कि हम यहां बैठ करके वीडियो बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमारी वीडियो से हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी का अपमान करना नहीं है, लेकिन केवल हम यहां पे ये रखना चाहते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में हम क्या क्या कर जाते थे। तो ऐसे ही सब कुछ वहां पे तोड़ाफोड़ी हो रही थी। तो अब क्या है कि जितने दुकान वाले हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, सब लोग वहां पर आ गए। तो सब लोग जिस तरफ टूट रहा है वहां पर ना वो हाय तौबा मचा रहे हैं, और अकेले हम थे जो कि उधर पूरी फोर्स है, हम फोर्स के बीच में जाकर खड़े हुए हैं कि आप ऐसा ठीक नहीं कर रहे हैं, सामान निकालने का आपको टाइम देना चाहिए, इतने लाखों का सामान है, गरीब आदमी बर्बाद हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो सब लोग वहां पर देख कर ये कह रहे हैं कि यार इसको डर नहीं लगता है बिल्कुल भी। अब पुलिस फोर्स आई है तो लाठियां भी है, सब कुछ भी है, लेकिन हमारे को क्या है कि जैसे हम बिल्कुल उनके बीच में जाकर के भिड़ने को तैयार हो रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ और किस्सा हुआ। कोई एक लड़का था हमारी दुकान का, सर्वेंट था जो काम करता था, उसने कुछ गड़बड़ कर दी। किसी कोई आया हुआ था, कोई एमसीडी का बंदा क्रेन लेकर के, उससे झड़प में उसका फोन छीन लिया उसने। तो पुलिस वाले क्या उसको जिप्सी में डाल करके लेके जा रहे थे कि ये इसने फोन छीन लिया। तो हमने उनको रोक लिया कि गरीब आदमी, ये तुम परेशान करने का तुम वो कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। अब वहां पर खड़े होकर के हमने उनको बोला कि आप कह रहे हैं कि इसने फोन चुराया है किसी का, यहां पर खड़ा है ये, अभी आप इसकी तलाशी लीजिए, अगर इसकी जेब से फोन निकल आया तो यहीं पर इसको पीटना, मैं भी इसको पीटूंगा, इसको कुछ छुड़ाने भी नहीं आएगा। तो पुलिस वाले जो है, जब हम ये बात बोल रहे थे, हमारा जो कॉन्फिडेंस बोल रहा था वहां पे, तो कितने भी वहां पे पुलिस वाले क्यों ना हो, वो ना मतलब कर नहीं पा रहे थे थोड़ा, ये मतलब जैसे उसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। उस समय जैसे कोई चीज आ गई थी हमारे अंदर ना, शक्ति किसी की प्रवेशता हो गई थी, तो वो हमें कन्फ्रंट नहीं कर रहे थे, वो बस इसी चीज में बिजी थे कि उसको लेकर के जाना है। अच्छा, सारे दुकानदार अलग खड़े हैं और हम खड़े होकर के वहां पे बहस कर रहे हैं। अब बात क्या है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि पुलिस वालों ने उसकी ना तलाशी नहीं ली, तो उसको वो ले गए। और जब उसको ले गए तो फिर हमारे चाचा वगैरह जो है सब लोग थाने गए उसको छुड़ाने के लिए कि कैसा कैसा है। वहां पर जब एसएचओ साहब के सामने गए तो उससे पूछा, तो उसने वहां पर बोल दिया कि हाँ जी मैंने छीना था, मैं चोरी थोड़ी कर रहा था, वो तो लड़ रहा था, तो गुस्से में मैंने फोन उठा लिया उसका कि मैं नहीं दूंगा तेरे को। ये बात हुई थी। तो वहां पे जो एसएचओ साहब हैं उन्होंने बोला कि उस लड़के को पकड़ करके लेके आओ जो वीडियो बना रहा था और सबसे जबान दराजी कर रहा था ऑफिसर से। तो अगर वो एसएचओ साहब भी हमारा ये वीडियो देखे तो उनसे भी हम क्षमा चाहते हैं। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे सामने जब ये बात आई तो हमारे को बड़ी अंदर से आत्मग्लानि हुई कि तो वाकई में चोरी कर रहा था। तो हम अपनी आत्मग्लानि के चलते थाने चले गए। अब थाने के बाहर खड़े हैं तो उतने में जो हमारे चाचा जी हैं वो थोड़ा रिक्वेस्ट करके अंदर अपोलोजाइज करके उसको लेकर के आ गए, और जो भी उन्होंने अपना जैसे भी किया तो पुलिस वालों ने छोड़ दिया उसको। बाहर आए तो उन्होंने बोला कि तू यहाँ पे क्यों आ गया, तो हमने बोला कि हम अंदर बात करेंगे, हम माफी मांगेंगे सबसे। तो उन्होंने बोला अरे भाई कोई माफी नहीं मिलेगी, यहाँ पे जाओगे तो डंडे पड़ेंगे। अब ठीक है, अंदर सब बोल रहे थे कि इतनी तुम वीडियो बना रहे हो, देख तो लो। तो हमने कहा कि एक्चुअली हमारे को इसी चीज का हमारे को अंदर से गिल्ट है कि ये तो खुद चोर है और हम इसके लिए खड़े हो गए। लेकिन बात यहां पे कहने की ये थी कि जब अब ऐसा नहीं है कि देखिए कोई भी आम इंसान होगा थोड़ा बहुत वो पुलिस वालों से डरता है, क्योंकि वो उनका रोल है, वो एक एनफोर्समेंट एजेंसी का पार्ट है, तो उनको वो दबदबा बना करके रखना पड़ता है, अपना काम करना है तो। लेकिन जैसे होता नहीं था,
और वहां पर भी यही सीन था कि वो सब स्टन हो गए। इसी प्रकार से एक और किस्सा शेयर करेंगे इन शक्तियों से संबंधित। क्या हुआ कि एक जब हम आगे चल करके हमने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस अच्छे लेवल पर लेकर के गए, तो कुछ लोगों से हमारा आपसी विवाद हो गया। और हमेशा जब हमने बिजनेस किया तो हमारे जो इन्वेस्टर्स थे, तो अब इसमें भी क्या बताएं, हम तो कितने खैर ये वाली बात नहीं बोलते हैं, ठीक नहीं है। तो जो इन्वेस्टर है उन्होंने पैसा लगाया हुआ था। अब वो क्या है, बहुत इसी प्रकार के इंसान थे, डॉन टाइप आदमी थे। तो वो कुछ बात कह रहे थे और हम क्या है कि हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, आज भी उनके हमारे बीच में जो है संबंध बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने क्या है कि कुछ ऐसा कहा कि भाई ऐसा ऐसा ये करो। तो कोई एक फ्रॉड टाइप का इंसान हमारे ऑफिस के अंदर था। हम कह रहे थे कि इसको ऑफिस से निकालो, ये ठीक नहीं है बंदा। भैया कह रहे थे कोई बात नहीं, इससे अपना काम निकलवाते हैं। तो हमारे को यह था कि नहीं, उसूल है, पहले ही बहुत धोखे खा चुका हूं, इससे नहीं खाऊंगा, इसका पता लग गया, इसको बाहर निकालो। तो भैया हमें बार बार कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि आप नहीं करो, मैं बोल रहा हूं रख अभी। और हम वहां पे क्या बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई, ऐसे कैसे इसको बाहर निकालूंगा, ये करके। तो भाई जी ने क्या किया, वो खड़े हुए और उन्होंने हमारे चेहरे पर मतलब दो बार पंच किया। अब उनका सम्मान हम इतना ज्यादा करते थे, अब भाई जी को तो उठ करके, हमारे बड़े भाई हैं तो उनको हम उठ करके उन पे हाथ तो नहीं उठाएंगे ना। तो लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ, अब हमारे को एंगर इतना ज्यादा था अंदर, हमारे को पता ही नहीं चला कि कब हमने ये चीज कर दी। तो उन्होंने जैसे ही ऐसा किया तो अचानक से हमने उनकी तरफ घूरा। जैसे ही हमने उनकी तरफ घूरा तो ऐसा फील हुआ कि जैसे हमारी आंखों से कुछ चला गया उनके पास। हाथ से अटैक नहीं किया लेकिन घूरा भर, और उसी समय जो भाई हैं उनको कुछ पेट में दर्द सा उठ गया था। और उसके बाद जो है अगले दिन पता चला था कि भैया जो है उनको पैरालिसिस हो गया है और 3 महीने तक फिर जो है वो पैरालाइज्ड रहे। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का भय फैलाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और यह भी बताना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज आपके साथ होती है तो उसको कभी भी इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा कोई गिफ्ट है, उसको केवल और केवल पुण्य कार्य के अंदर ही यूज किया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी वजह से जो तपस्वी होते हैं उनके ऊपर ये मैंडेट होता है कि उनको शांत रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कई लोग पूछते हैं कि तामसिक भोजन क्यों नहीं खाते हो, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हो, क्योंकि ये सब चीजें एग्रेसिव करती है। अब हम साधना करते हैं, साधना से कोई भी व्यक्ति साधना करेगा और उसके अंदर हम कोई अलग से विशेष नहीं है। ये भारत है, परमात्मा की भूमि है, यहाँ पर एक से एक साधक बैठे, कोई भी साधना करता है उनको प्राप्तियां होती हैं। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्राप्ति किसी भी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल ना हो जाए जिसकी वजह से लोगों का नुकसान हो जाए। तो हमने ऐसा किया तो भाई जी जो है पैरालाइज हो गए और एक्चुअली में हमारे को कुछ निकलता हुआ फील हुआ था कि कुछ गया है वहां पर और हो गया अब हमला। तो एक जैसे ना एक संहारक सी शक्ति हमारे साथ चलती थी। इसी प्रकार से अब ये जो शक्ति है संहारक, जब हम गुस्से में होंगे तो संहारक रूप ले लेगी। जिस समय हम वैसे ही ठीक हैं तो उस समय क्या है कि हमारी जैसे मदद सी करती रहेगी, हमारे आसपास रहेगी। तो एक बार क्या हुआ कि हम अपने ऑफिस से आ रहे थे और हम टाटा सुमो के अंदर बैठे हुए थे, टाटा सुमो या क्वालिस के अंदर बैठे हुए थे। 7 सीटर गाड़ी होती है, 7-8 सीटर कॉल सेंटर की गाड़ी थी। तो हम अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको बाहर लटका करके बैठे हुए थे, एकदम लेफ्ट वाला सेंटर का जो सीट है उस पर बैठे हुए थे और हम सबसे बातें कर रहे थे, मस्ती में, बिल्कुल मस्ती के अंदर वो थे। तो अचानक से क्या है, एक चौराहा आने वाला था। हमारे को संकल्प आया कि ना पीछे वाला जो भाई बैठा है उससे बात कर। तो हमने अपना हाथ गाड़ी के अंदर किया और ऐसे पीछे पलट करके हम बात करने लगे। जैसे ही हमने हाथ अंदर किया और पीछे पलट करके बात करी, लेफ्ट साइड से एक टाटा सुमो आई। हमारी गाड़ी ऐसे चल रही थी और उसने ऐसे करके स्मैश किया गाड़ी को। ये वाला पूरा हिस्सा खत्म कर दिया। गाड़ी 2 पहियों पे और 2 पहियों पे चल रही है और इस तरफ सरिये निकले हुए हैं। होते ना सड़क पे जैसे पार्क की जो रेलिंग सी होती हैं, ऐसे राइट साइड पे सरिये हैं और गाड़ी ऐसे 2 टायर पे चल रही है और चलते 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 कैसे वो एकदम से वो सीधी हो गई। दोस्तों, जिस तरफ हमने अपना हाथ बाहर किया हुआ था उस तरफ की जो पूरी गाड़ी है वो खत्म हो गई, तहस नहस हो गई। अब इसको क्या कहेंगे, तो किसी चीज ने हमारे को स्मृति दी कि यहां से हाथ हटा लिया। तो इस प्रकार के और ना जाने कितने अनगिनत किस्से हैं जिसके अंदर कभी जो शक्ति है वो हमारा सुरक्षा कवच बन करके हमारे पास आई। कभी जब हम किसी आमने सामने की सिचुएशन के अंदर आए
तो अचानक से वो रौद्र और संहारक रूप ले लिया उस शक्ति ने, और शारीरिक रूप से इतना बलशाली न भी होने के बावजूद भी हम अच्छे अच्छों पे भारी पड़ जाते हैं। तो अब आगे क्या है, और भी कोई किस्सा शेयर करने वाले थे। चाचा का कहीं कहीं पे कुछ विवाद हो गया था, 50-60 लोग थे, हम 7-8 लोग थे, वो लोग कुछ कर नहीं पाए थे। तो ये जो शक्ति है, इसके पता नहीं कितने सारे ऐसे तो किस्से हैं। तो अभी आते हैं वापस, अब ये जो शक्ति वाला पार्ट है इसको दोबारा को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो हमारी जो धर्म पत्नी है, वे हमेशा से एक ऐसे संस्था से जुड़े हुए थे जहां पर योग साधना और ये सब सिखाया जाता है, और जहां पर पूरी तरह से जो निराकार शिव हैं, जो परमात्मा हैं, उनको समर्पित होकर के अपना जीवन जिया जाता है। और वहां पर क्या है, आप घर गृहस्थ में रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है परमात्मा जो है उनको अपना पिता बना करके रखेंगे, अपना भाई बना करके रखेंगे, उनको साथ रखेंगे। अच्छा, परमात्मा को अपने साथ रखना है तो उसकी बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं। तो हमारे जो धर्मपत्नी है वो हमसे भी बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनका ये संकल्प था कि मैं अपने बाबा को नहीं छोड़ूंगी। तो शिव का प्रेम इतना ज्यादा था उनके मन में। अच्छा, तो अब वो क्या करती थी कि बहुत ज्यादा प्रो थी। अब हमारी क्या सोच है बचपन से, हमारी सोच है कि हम खुद कुछ भी विश्वास करते हो। अच्छा, ये जो सब है, जो संघारक शक्ति ये सब चल रहा है ना, हम नास्तिक थे, हमारे को पता भी नहीं था कि ये सब चीजें हमारे साथ है। हमारे को तो ऐसा ही था कि बस ऐसे ही कुछ है अपने में भाई। अब दोस्तों, हमारी क्या सोच है बचपन से कि हमारा कोई भी बिलीफ सिस्टम क्यों ना हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति, वो फिर कोई भी हो, अगर वह किसी चीज के अंदर विश्वास करता है, किसी प्रकार से अपने जीवन को निर्वाह करना चाहता है, फिर चाहे वो हमारी धर्मपत्नी क्यों ना हो, वह अपने हिसाब से अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो हमारी ये सोच थी। तो हम जो उनका बिलीफ सिस्टम था उस समय पर, हम उसके अंदर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। इनफैक्ट कहीं ना कहीं हम विरोध में थे, क्योंकि हमारे को ये था कि जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल होता है, पार्टीज करना, हम जॉब करते थे तो यही सब कुछ था लाइफ में, पार्टीज करना होता है, खाना पीना होता है, इस सब से आप दूर चले जाते हो, थोड़ा कुछ वैरागी हो जाते हो, सात्विक भोजन करना, ये सब। तो हम इसके चीज के बहुत ज्यादा विरोध में थे, लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते थे कि अगर वे ऐसा करना चाहते हैं, अगर ये उनका चॉइस है, तो ये उनका चॉइस है, हमारे को कोई अधिकार नहीं है कि उसके अंदर हम उनका जो है, जो भी वो करना चाहते हैं उसके अंदर हम इंटरवीन करें। लेकिन अब बात क्या होती है कि आपका जो जीवन साथी होता है, आप हमेशा से ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई वो आपके हिसाब से ही चले, है ना। तो वो चीज नहीं हो पा रही थी, तो जो तालमेल है वो थोड़ा उसके अंदर दिक्कत आ रही थी। तो अब बात क्या है कि कुछ समय तक तो फिर भी हमारे कहने पे फिर भी वो प्याज वगैरह खा लेती थी, जैसे वैसे अवॉइड किया, पर चलो कोई बात नहीं, सब्जी में डाल दो, या कहीं घूमने फिरने जाना है, कहीं पे भी कुछ ऐसा करना है, तो हमारे कहने पे चल देती थी। फिर भी पूरी तरह से जैसे शोशेबाजी का जो जीवन होता है उसके अंदर थी, लेकिन केवल हमारी वजह से। लेकिन हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसके चलते, अच्छा और भी किस्सा है, जेल वाला किस्सा है, ये झगड़ों ने हमारे को जेल भी पहुंचा दिया था, उसके बारे में फिर किसी और वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। लेकिन हमारे इस एग्रेसिव नेचर की वजह से, अच्छा हमारा एग्रेसिव नेचर भी अजीब सा था। हमारे साथ क्या था कि हम कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे, कभी किसी से झगड़ा नहीं करना, शांत रहना। आज तक हमारे किसी भी मित्र से, संबंधी से झगड़ा नहीं हुआ, कभी हाथापाई नहीं हुई। किसी दोस्त बहुत कम है, लेकिन जिसको दोस्त बोला उनसे हमेशा दोस्ती रही। तो हमारे साथ क्या है, वैसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन हमने किसी झगड़े के अंदर या कहीं पर ऐसी कॉन्फ्रंट्रेशन के अंदर जिस दिन हम आ गए, उस दिन क्या है, फिर सीधा सिचुएशन ऐसी होती थी कि प्रलय आती थी उस दिन, कि जैसे कि अगर होगा, अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, होगा तो फिर कांड ही होगा सीधा। तो इस प्रकार का था। तो हमारे इस वजह से, और हमारे बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे कि हमारे को बिजनेस खड़ा करना है, हमारे को तो इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, हम ऐसा ऑफिस खोलना चाहते थे जहाँ पे हम हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। ये सब चीज़ों के चलते हमने कुछ निर्णय लिए अपने जीवन के अंदर, और निर्णय के चलते हमारी जो नौकरी है, तो पहले हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट के फील्ड के अंदर थे, अच्छी खासी हमारे को सैलरी मिलती थी, फॉरेन ट्रिप्स हमारे को मिलते थे, वो सब कुछ हमने छोड़ दिया। उसकी भी पूरी कहानी है,
इंग्लैंड गए थे, उसके बाद ही माथा हमारा घुमा था। इंग्लैंड से तो एक तो हमारा वैसे ही कार्मिक अकाउंट है जन्मों जन्मों का, तो उसके बाद ही सारी मुसीबतें जीवन में आई थी। तो बात क्या है कि हमने ये निर्णय लिया कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे, और हमारे जो धर्मपत्नी हैं वो इस चीज़ के विरोध में थे। अब बात क्या है, वो एक सर्विस क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे जो ससुर जी हैं वो गवर्नमेंट जॉब में थे, और उन्होंने हमेशा से मतलब ऐसा ही देखा कि एक स्टेबल होता है कि एक घर में पिता होता है, वो ऐसे ऐसे करके बच्चों को पालता रहता है, पूरा जीवन करके अपना घर बना लेता है। लेकिन हमारी ये सोच थी कि भैया हमारे पास ये सब करने का टाइम नहीं है, हमने जितना सीखना था सीख ले, अब हम करेंगे काम धंधा। और हमारे को वो अहंकार बहुत था, हमारे टैलेंट का, इंटेलेक्ट का और इन सब का बहुत ज़्यादा अहंकार था, जिसके चलते हमने निर्णय लिया। वो इस चीज़ के विरोध में थे, लेकिन हम उनके अगेंस्ट जा करके हमने 50 लाख रुपए, हमारा एक बिजनेस था जिसके अंदर हम पेमेंट प्रोसेसिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। जैसे पेटीएम एक कंपनी है, ये पेमेंट प्रोसेसिंग का काम है इनका मेन, कि इधर से पेमेंट उधर लेकर के जाना, सेंड और रिसीव करवाना पेमेंट को, और उसके बीच में उनकी और कुछ सर्विसेज हैं। तो हम वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। उसके अंदर कुछ हमारे कॉन्टैक्ट्स थे, कुछ हमारे को पता था कैसे ये चीज़ शुरू हो सकती है। तो वाइफ ने बहुत विरोध किया, लेकिन उनके अगेंस्ट जा कर के हमने अपनी जॉब छोड़ दी, और 50 लाख रुपए हमने एज अ सीड फंड अपने प्रोजेक्ट के लिए रेज किया। अब उनको समस्या ये थी कि भैया आप पैसा रेज कर रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन किन लोगों से रेज कर रहे हो वो बात है। तो हमारे क्या है, जिस प्रकार के माहौल के थे और जो हमने सब देखा हुआ था, जेल काटी हुई थी, सब कुछ देखा हुआ था, तो हमारे साथ इसी प्रकार के जो लोग हैं वो संपर्क में थे। उन लोगों को हमने आइडियाज़ दिए, उन लोगों को आइडिया पसंद थे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हितेश भाई करेंगे, और मतलब ऐसा था कि हमने आइडिया पिच किया अभी इन्वेस्टर को, ठीक है, अगले दिन 50 लाख रुपए हाथ में, इस प्रकार से। तो 50 लाख रुपए हमारे बोलने पे, कन्विंस करने पे हाथ में आ गया। तो हमारा तो बुद्धि पूरी घूम गई कि मेरे में तो पता नहीं क्या टैलेंट। तो मतलब कहने का भाव ये, हमारी धर्मपत्नी, उनका जो धर्म था, जो उनका विश्वास था, परमात्मा में जो विश्वास था, हमारी वजह से वो उसको उतने अच्छे से पालन नहीं कर रही थी, अपनी मर्यादाओं पे खरी नहीं थी। उनको बाबा को नहीं छोड़ना था, लेकिन हमारी वजह से छोड़ भी नहीं रही है और ठीक से कर भी नहीं रही है, क्योंकि वो हमारे साथ बंधी हुई थी। लेकिन हमने जब उनका पूरा विरोध किया, और विरोध कर करके उन्हीं लोगों के साथ काम किया जिनके साथ उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा था कि लोग ठीक नहीं हैं, मतलब आप समझो पैसे की बात नहीं है, कहीं और कर लो, भले किसी और के साथ कर लो, इनसे पैसा मत लो। लेकिन हमने उनकी बात नहीं सुनी। तो जब हमने उनकी बात नहीं सुनी दोस्तों, तो वो बहुत ज़्यादा हलचल के अंदर आ गई। उन्होंने कभी यह एनवायरनमेंट देखा ही नहीं था कि बिजनेस क्लास या एक बिजनेसमैन आदमी किस प्रकार की परिस्थितियों को, मुसीबतों को अपने जीवन के अंदर झेलता है। बिजनेसमैन आदमी के पास क्या 10-10, 15-15 लाख रुपए की पेमेंट्स देने के लिए होते हैं, है ना, महीने का सैलरीज देने हैं, कुछ कुछ करना है, लेकिन अपने लिए अगर उसको 100 रुपए खर्च करने हैं तो उसके पास 100 रुपए नहीं होते हैं। और काम भले ही 50 लाख दिख रहा था, लेकिन काम तो हमारे को 100 करोड़ 200 करोड़ का बनाना था ना। तो उसमें क्या बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, 18-18 घंटे काम करना पड़ता है, ऑफिस में पड़े रहना होता है। तो हम इतना ज्यादा एंग्रोस हो गए उसके अंदर, अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उस कंपनी को ग्रो करने में। वहां भी धोखे और अलग एक्सपीरियंस थे, वो किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। पीछे हमारी जो धर्म पत्नी है, हमारा जो बच्चा है, हमने उनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर आ गई कि हम उनको समय नहीं देते हैं। जैसे उनका जीवन, हम उनको कहते थे कि अरे भैया जब 100 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा, 1000 करोड़ का मालिक बन जाओगा, तो तुम भी तो मालकिन बनोगी ना, तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं। लेकिन वो कहती थी कि मुझे 100 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन के अंदर शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन उनके ऊपर बात डाल करके कि तुम दोनों के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, हमारा जो अपना, हमारा ये जो अंदर हमारे को आग थी हजारों करोड़ का मालिक बनने की, उसके अंदर हम जो है हमने अपने आप को झोंक दिया, जिसके लिए वो रेडी नहीं थे। अब विवाह में क्या होता है, ये अग्रीमेंट है, एक दूसरे का ध्यान रखना होता है। तो हमने उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। अब जब उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, 1.5 साल वो डिप्रेशन में रही, ये वो, तो पता नहीं कैसे उनको संकल्प आया, उनको जाग आई, उनको ये बात समझ में आई कि भैया मैं अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रही हूं। कोई भी देहधारी है, चाहे वो पति क्यों ना हो, उससे ये जो उम्मीदें मैं रख रही हूं, इसकी वजह से मैं परेशान हो रही हूं ना, मैं इनसे उम्मीदें रखी क्यों रही हूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाबा का हाथ पकड़ लिया, और जो धारणाएं उन्होंने पहले नहीं करी थी, अभी वो धारणा में नहीं थी,
तो इन मुसीबतों के चलते उन्होंने वो सारी धारणाएं अपने जीवन के अंदर पक्की कर ली, और उन धारणाओं में से एक मुख्य धारणा थी, वो थी ब्रह्मचर्य धारण करने की। पवित्र रह करके घर गृहस्थी में हो, लेकिन पवित्रता को उन्होंने अपने जीवन के अंदर धारण कर लिया। अब हमारे साथ क्या है, हम ध्यान दे नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी अगर धर्मपत्नी पवित्रता धारण कर लेगी तो उससे हमारे को दिक्कत है। भैया हमारे को तो विकार चाहिए, हमारे को तो ये चाहिए। तो हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होने लगे, घर के अंदर बहुत सारे आपस में वाद विवाद होने लगे। फिर हमारा एक ऐसा भी समय आया जब ये पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी जो थी वो जैसे तैसे करके उसको बहुत एक्सपैंड किया, कई स्टेट्स में ऑफिसेस खोले, फ्रैंचाइज किया, ये किया वो किया, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब। दिल्ली के अंदर 135 एम्प्लॉयज़ उस कंपनी के अंदर थे। लेकिन एक बात कही जाती है कि जो काम बदनीयती से शुरू हुआ हो और आपकी ग्रह लक्ष्मी की जिस चीज़ में हामी ना हो, वो इंसान को करनी नहीं चाहिए, वो कभी सिरे नहीं चढ़ती। तो ये भी हमारे जीवन का अनुभव है। जब जब हमने उनकी बात मानी है तब तक हमारे काम सिरे चढ़े। जिस चीज़ में उनकी हामी नहीं है हम हमेशा बर्बाद हुए हैं। तो हमने तो गांठ बांध रखा है कि उनकी परमिशन के बिना हम कुछ करते नहीं अपने जीवन में। उनकी और मुख्यतः बाबा की परमिशन की वजह के अनुसार। तो क्या है कि बहुत ज़्यादा ये बर्बादी आ गई जीवन के अंदर। फिर हमने कुछ ऐसा किया, जब ये पूरी कंपनी बंद हो गई, पूरे ऑपरेशंस बंद हो गए, तो हम डिप्रेशन में आ गए, एंजाइटी में आ गए। अब ये उठ रही थी, ये बाहर निकल रही थी, क्योंकि इन्होंने बाबा का हाथ पकड़ लिया था। तो इन्होंने फिर हमारे को भी कहा कि आप भी आओ, आप इसको एक्सप्लोर करो। मैं नास्तिक हूँ, भगवान को नहीं मानता, इस सबसे बाहर निकलो। तो हम जो है फिर थोड़ा उनके कहने पे जाने लगे ये वो, लेकिन हमारे को कुछ खास अनुभूति नहीं होती थी, क्योंकि इतने सारे टेंशन चल रही है ना माइंड में, समझ में नहीं आता। लेकिन भगवान की मदद मिल रही होती है, आपको फील नहीं होती उस समय में। बहरहाल तो हुआ क्या कि उन्होंने पूरी तरह से कर ली पवित्रता धारण, और हमें होने लग गई तकलीफ बहुत ज़्यादा। तो ये तकलीफ के चलते अब जिस घर में हम रहते थे, दोस्तों हमने बताया होगा, केवल वो 2 कमरों का फ्लोर था। अब इस समय में हमने क्या किया कि यूएस में हमारे कोई पुराने हमारे ऑफिस कॉलीग थे, वो यूएस में शिफ्ट हो गए थे। उनके हस्बैंड जो है वो अमेरिकन सिटीजन थे। तो उनके साथ हमने कुछ बातचीत करी। हमने कहा कि ऐसे ऐसे कोई आइडिया हमारे को पता लगा था कि ऐसे करके हम जो है ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, और गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनको एक जगह से उठाना है और दूसरी जगह से भेजना है। इसका जो सेल्स है वो हम इंडिया से संभाल लेंगे। कस्टमर्स को थोड़ा जैसे गूगल वगैरह पे ऐड वगैरह प्लेस करके कस्टमर्स हमारे पास आ जाएंगे, उनके ऑर्डर्स हम लेकर के ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट करते हैं। जो लॉजिस्टिक्स है वो तुम देख लो और ये हम कर लेंगे, और थोड़े से पैसों में काम स्टार्ट हो जाएगा। बोलना हमारे को अच्छा आता ही था, कॉल सेंटर सेटअप हमारे को करना आता ही था, तो करके हमने बोला। तो उनके साथ मिलकर के एक छोटा सा सेटअप हमने स्टार्ट किया, जिसके अंदर एक जगह से माल उठाना है, दूसरी जगह बेचना है, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है उसको जो है सर्विसेज देनी है। तो ये हमने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा ये काम शुरू हो गया। तो इसमें हम क्या करते थे, हमने कोई ऑफिस नहीं लिया शुरू में, बड़े बड़े ऑफिस रख करके बर्बाद तो हुए थे। तो हमने अकेले ये काम करना स्टार्ट किया, फिर 1-2 लोगों को भी साथ में जोड़ा। तो जो 2 कमरे का घर था उसमें से एक कमरे से हम ये काम करते थे, एक कमरे में वो रहते थे। और हमारा ये जो काम है इसमें इतनी काफी समय से, क्योंकि हम कमा नहीं रहे थे, तो हमारी वाइफ ने उसी कमरे में जहां से हम काम करते थे, उन्होंने वहां पे एक छोटा सा सेटअप डाल लिया था नेल आर्ट का। उनकी शॉप भी रही थी, नेल आर्ट स्टूडियो था उनका। तो उन्होंने डाल लिया था कि दिन में 1 क्लाइंट आ गया, कभी 2 दिन में 1 क्लाइंट आ गए, तो 1000-1500 आ जाते थे। हमारे पास माल सारा पड़ा ही था, तो उससे क्या घर चलाती थी वो। तो वो एक कमरे में हम लोग रहते थे। एक कमरे में हमारा काम धंधे का सेटअप था, जैसे मेरे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, उनका नेल आर्ट का उन्होंने एक टेबल रखा हुआ है वहां पे। और उसी कमरे में उन्होंने क्या संकल्प किया कि जो परमात्मा का जो संदेश है, जो लोग भी उनसे मिलने के लिए आते हैं, नेल आर्ट की सर्विस लेने के लिए आते हैं, उनको वो संदेश देने के लिए उन्होंने उस कमरे के अंदर प्रदर्शनी लगवा दी, LED लाइट्स वाली, थोड़ा खर्चा वर्चा करके, कि मैं यहां पे सेवा करूंगी। तो अब बात क्या है कि हम तो मानते नहीं थे, और कभी मानते थे कभी फिर छोड़ देते थे। हमारे को मुख्यतः जो मिर्ची लगी हुई थी वो इस चीज की थी कि पवित्रता इन्होंने धारण कर रखी और मैं इनके साथ फंसा हुआ हूं। बहरहाल तो हुआ क्या कि हमारे एक मित्र थे जो कि हमारे साथ काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था एज अ पार्टनर इस चीज़ के अंदर। उनको थोड़ा कम काम करना आता था, तो उनका कुछ हमने कमीशन रखा हुआ था कि अगर ऐसे ऐसे ये होगा तो जैसे मंथ एंड में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उसमें से इतना % आपको दे दूंगा। तो वो हमारे साथ रहता था।
अभी बात क्या है कि जब आपके गहरे दोस्त होते हैं तो आप क्या करते हो, बहुत सारी बातें शेयर करते हो, कुछ ऐसी बातें जो शेयर नहीं करनी चाहिए, आपके अपने घर की पर्सनल चीज़ें होती हैं, लेकिन हम शेयर करते थे कि ऐसे ऐसे यहाँ पे जाती है, मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम थोड़ा बोलते थे। वो भाई क्या था, वो बहुत ज़्यादा प्रो था, वो कहीं और, उसका कुछ और बिलीफ सिस्टम था, तो वो क्या है, वो हमारे कान भरता रहता था, कुछ कुछ बोलता रहता था कि ऐसे नहीं वैसे, ये लोग तो ऐसे होते हैं, ये लोग तो वैसे होते हैं, अरे कुछ नहीं होता, मैंने बहुत देखे इनके जैसे, इस प्रकार से। अच्छा, वो करता था तो हम क्या और ज़्यादा भड़कते गए, हमारा जो रिलेशन हमारी वाइफ से और ज़्यादा ख़राब होता गया। तो अभी बात क्या है, 1-2 महीना ही हुए थे ये भाई के साथ हमारा काम करते हुए हमारे को, तो वो रोज़ हमारे को पंप करता था। एक दिन क्या हुआ, अचानक से हम ना स्नैप कर गए और हमारी कमरे के अंदर जितनी भी प्रदर्शनियां लगी हुई थी, हमने क्या किया, उनको उठाया, घर के बाहर गए और जोर से जो घर की जो सीढ़ियां हैं उनके अंदर स्मैश कर दिया। फिर गए, फिर उठाया, दूसरी को स्मैश कर दिया, जोर जोर से गालियां देने लग गए और वो करने लग गए कि बर्बाद कर दिया इन लोगों ने मेरे घर को, ऐसे है वैसे, और वाइफ के ऊपर एकदम ऐसे एग्रेसिव हो गए कि जैसे हम उनके ऊपर हाथ उठा देंगे। वो बहुत घबरा गई और जो ये हमारे मित्र थे जो वैसे भड़काते थे, एकदम से उन्होंने हमारे को पकड़ लिया कि ये क्या कर रहा है, लेकिन हमने उनको भी ऐसे दरकिनार किया और जितने भी चित्र थे प्रदर्शनियों के, 7-8 थे शायद रूम के अंदर, सबको हमने तोड़ दिया। और उसके बाद जो हम नाम नहीं लेना चाहते जानबूझ के, लेकिन जो बाबा हैं जिस संस्था में वो जुड़े हुए हैं, उनकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि जो एक महापुरुष हैं उनके अंदर परमात्मा जो शिव हैं उन्होंने प्रवेश कर लिया था और वो प्रवेशता कर करके उन्होंने ज्ञान सुनाया, ठीक है, और उसी से ये संस्था शुरू हुई। तो उनका जो चित्र था, उस चित्र को भी हम बाहर लेकर के गए और हमने तोड़ दिया उस चित्र को। अब हमारी जो वाइफ है उनकी तो पूरी जान बसी हुई थी उनके अंदर, सब कुछ वो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब ये हुआ तो उन्होंने क्या किया, वो माहौल जो था उन्होंने, वो बाहर गए, कांच कांच हुआ था चारों तरफ, बेटा बहुत छोटा सा था हमारा, उसको अपने साथ लिया, बाबा जो हैं उनका चित्र उठाया उन्होंने, जिनके तन में शिव आते थे उनका चित्र उठाया उन्होंने, और वो बेटे को लेकर के चले गए कहीं। तो थोड़ी देर बाद हमारा गुस्सा शांत हुआ, तो फिर हमने सोचा कि अरे भाई, बीवी कहाँ चली गई, बच्चा कहाँ चला गया, तो हमारे को चिंता हुई। तो हमने स्कूटी उठाई, हम उनको ढूंढने लग गए, हमारे जो मित्र हैं वो भी ढूंढ रहे हैं कि भाभी कहाँ चली गई, ढूंढने लग गए। तो वो क्या, उन्होंने क्या किया, वो ऐसे चित्र पकड़ करके सड़क पे खड़ी हुई थी दूर कहीं, उनको ये था कि बस मेरा बाबा मेरे साथ है, ये चाहिए। तो हमने उनको ढूंढ लिया, कैसे भी करके हम उनको अपने साथ ले आए। वो थोड़ी डरी हुई थी हमसे, उनको और बेटे को साथ ले आए। लेकिन फिर जो हमारी वाइफ है, उनके चाचा जी घर आ गए, पता लग गया था उनको कैसे ऐसे हो गया। वो आए, उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप आए और वाइफ को लेकर के वहाँ से चले गए। अब बात क्या है कि हम ये सब करके बैठ गए थे। तो अगले दिन का किस्सा देखते हैं। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन हम वाइफ चली गई है, हम थोड़े उदास हैं, अपने घर पे हैं, बैठ रहे हैं सोच करके कि यार क्या किया, क्या करने की ज़रूरत थी, ये सब नहीं करना चाहिए था, ऐसा सोच रहे हैं। अचानक से हमारे मित्र का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि आ जाओ, यहाँ पे ना कोई बात हो गई है, कुछ लोगों से मेरा विवाद हो गया, तो तुम यहाँ आ जाओ। तो उस समय क्या है, हमारी लंबी लंबी मूछें होती थी, वो दे मूछों को ताव, तो हमने इस मूछों को ताव दिया कि अच्छा बात हो गई है, लंबे बाल। तो हमने कहा आता हूँ मैं अभी। तो हमने क्या है, अपनी स्कूटी उठाई और स्कूटी उठा करके गए। कहाँ था, तो वो कह रहा था मेरी बहस हो गई है किसी से। तो कुछ ऐसा था, हमारे यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व थे और तो उन्होंने क्या किया, वो शराब वगैरह पी रहे थे, तो इसका कुछ विवाद हो गया। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा पीट दिया उसको। तो हम ढूंढ रहे थे कि कौन वो लोग हैं, किसकी इतनी हिम्मत होगी कि हमारे दोस्त पे हाथ उठा दिया, क्योंकि एक्चुअली में हमारा काफ़ी नाम था, लोग डरते थे हमसे वहाँ पे, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे कांड पहले कर चुके थे। पर बात क्या होती है ना, डरने वाली भी क्या बात है, हर कोई अपने आप में जो है गुंडा है, अपने आप में कुछ ना कुछ वो है। तो खैर ये वाला स्टेटमेंट हम खारिज करते हैं। तो उसको हम ढूंढ रहे थे, हम अपने अंदर, हम वो थे ना, अपने अंदर तो हम थे कि हमारे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे थे। तो वहाँ पे क्या है, 7-8 लड़के, उसको वो एक बार पिट चुका था, उसको फिर ढूंढ रहे थे, कहाँ गया रहा है, कहाँ गया रहा है, इस तरह से, अरे किंग गया, देखिए यार उसने कितने गया। तो इस तरह से वो बोल रहे थे और उन्होंने पी रखी थी। तो हम पीछे से आए, तो हमने उनको दूर से बोला कि रे ओ मेरे साथ है, वो क्या है, तो ऐसे बोला। तो उसने बोला तेरे साथ है। तो जैसे किसी ने बोला ना तेरे साथ है, तो हमने क्या किया, फुल स्पीड में स्कूटी जो ला करके उसको टक्कर मार दी हमने कहा हाँ मेरे साथ है। तो जैसे ही हमने वो टक्कर मारी तो स्कूटी थोड़ी मिसबैलेंस सी हो गई और हमारा एक तरफ पैर फंस गया। अब हमारा दोस्त तो सेफ हो गया, वो एकदम से आया वहाँ पे, नहीं सेफ कहाँ हुआ,
तो उन लोगों ने क्या किया, जो 8 लोग थे ना, वो थे फुल डोले शोले वाले। तो वो वहाँ पे आए, जैसे हमारी स्कूटी पे हम खड़े हैं, एक तरफ हमारा पैर फंसा हुआ है, तो उन्होंने 1 2 3 4 5 6 लोगों ने घेरा एक तरफ से। 2 लोग उसको अलग से पीट रहे थे, 6 लोगों ने घेरा। एक व्यक्ति तो हमारी स्कूटी में ही फंसा हुआ था सामने, तो उन्होंने घेरा और उन सब ने एक ही समय पर हमारे को जैसे क्या मुक्के ही मुक्के हमारे ऊपर पूरी बरसात कर दी। उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा। और हमारे को याद है, अब हम इतना अहंकार था हमारे अंदर कि वो हो रहा है, हमारे को ये था माफ़ी मुफ़ी नहीं मांगूंगा। हम लेफ्ट साइड ऐसे उतरे, हमने एक ईंट उठाई और हमने सोचा कि किसी एक के सर में मारेंगे, सर फोड़ देंगे। जैसे ही हमने वो ईंट उसकी तरफ लेकर के गए ना, वैसे ही हमारे को यहाँ पे एक पंच आकर के लगा किसी का, और ऐसे जैसे चमकता है कुछ, और हमारा जो है पूरा खूनम खून हो गए। हम यहाँ से हमारी नक्सीर फट गई, पूरा खूनम खून हो गए और पूरी तरह से पिट तो गए ही थे। तो अब जब ये किस्सा हुआ हमारे साथ, तो ये पहला बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ था। पहले छोटा मोटा कुछ कभी हुआ था कि किसी ने कुछ हमारे पे वो कर दिया हो, हम फंस गए हो, लेकिन आज तक कोई हमारे को हमारे जीवन में पीट नहीं पाया था। ये पहली बार हुआ जब हम पिटे अपने जीवन के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर। तो हमारे को लगा कि ये तो बहुत वो वाली बात हो गई भाई, ये कैसे हो गया कि मेरे को पीट दिया किसी ने। तो वो किया, तो जैसे उन लोगों हमारा खूनम खूनम हो गए। दोस्त का भी सर फट गया था, उसके सर में किसी और ने ईंट मार दी थी। तो पता नहीं क्या हमारी बुद्धि फिरी, तो हमने कहा कि चलो हॉस्पिटल। वो लोग भी आपस में होगी, ज़्यादा लग गई इनको, अरे भाई मर्डर हो जाएगा। तो उन्होंने छोड़ दिया हमारे को, अपने दोस्त को लेकर के हम हॉस्पिटल चले गए। अब आइडियली क्या करता है एक व्यक्ति कि भाई ऐसा किसी के साथ अगर हो गया, अब चोटें तो हमारे को आई है ना, तो हमें 100 नंबर पे कॉल करना चाहिए। हॉस्पिटल गए तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, कि किसी ने मारा है। तो पता नहीं क्या हमारे मन में आया, हमने कहा नहीं, हम सीढ़ियों से गिर गए। तो दोस्त कह रहा है क्या कह रहा है यार, फंसवाएंगे ना उनको, फिर वो करेंगे। हमने कहा नहीं यार, ये नहीं करेंगे, सीढ़ियों से गिर गए। हमने वहाँ पे MLC के अंदर लिखवा दिया कि हम सीढ़ियों से गिरे हैं और ये सब चोटें वो हैं, और पट्टी वट्टी सब लोग हम करा करके घर आ गए। घर आए तो हमारे अंदर वो था कि यार ये जो कल पाप किया है ना, ये उसकी सजा मिली है मुझे। ऐसा हमने सोचा कि सजा मिली है, ये कोई ऐसे नहीं हुआ है हमारे साथ, ये होना ही था मेरे साथ। तो ऐसा हो गया हमारे साथ। और हमने फिर क्या किया कि अगले दिन हमारे भाई आ गए। अब भाई आ गए तो उन्होंने देखा कि भाई का खून निकल रहा है, हमारा खून कभी किसी ने देखा नहीं था। ऐसी हमारी हालत। तो हमारे छोटा भाई आ गया और हमारे घर पे आ गए जो लड़के जिनको हमने रोटियां खिला खिला करके सबको सांड बनाया था, वो सब आ गए। उनका खून खौल गया कि भैया के ऊपर हाथ उठा दिया। हमारे वहाँ पे ये भी था कि ये भैया हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। तो सबका खून खौल गया, और ये बात के लिए भी हम क्षमा चाहेंगे। तो क्या है कि कुछ हमारे ऐसे अब ऐसे असामाजिक तत्व थे, तो क्या हुआ कि तलवारें निकल गई, और तलवारें लेकर के हम लोग ढूंढ रहे हैं उनको। मयान से बाहर नहीं निकाली, प्रॉपर हमारे पास वो है, रखे हुए थे कुछ हमारे पास, कुछ इन लोगों के पास। अगले दिन से क्या है, हमने उन लोगों को खोजना शुरू कर दिया कि आज जो है, अब जो है गर्दन उड़ा देंगे किसी के। हमारे साथ ऐसा हो गया। तो क्या अहंकार वो था। तो अब बात क्या है, आइडियली पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी, वो हमने की नहीं। अगले दिन सारी फौज जो है फौज भी क्या 4-5 ही लोग थे, वो क्या तलवारें लेकर के ढूंढ रहे हैं उनको, गाड़ी में घूम रहे हैं, कहाँ हैं वो लड़के। एक भी मिल गया तो मरा अब वो। उस दिन क्या हुआ, जब हम तलवारें लेकर के घूम रहे थे, हम CCTV कैमरा के अंदर आ गए, और वो CCTV कैमरा उन्हीं लोगों के एरिया के था, मतलब उनके कंट्रोल में था वो। और वो लोग क्या छठे हुए बदमाश थे, उनको पता था कि अगर हमने किया है, थोड़ा उन्होंने पता कर लिया था किसके साथ किया, उनको पता था उनके ऊपर अटैक होगा। तो वो लोग हो गए सब लोग गायब। हमारी आगे फोटो CCTV कैमरा के अंदर, और हमारे ऊपर होगी पुलिस कंप्लेंट। तो पुलिस कंप्लेंट हुई तो पुलिस हमारे को ढूंढने के लिए आ गई। तो हमारे को ढूंढने के लिए आ गई तो हम फंस गए। अब फंस गए तो फिर पता नहीं क्या वो हुआ। अब खैर इसके अंदर और नहीं जाएंगे, कहाँ जान पहचान क्या लगाई, वो भी बेकार हो गई। हमें उठा करके ले गई पुलिस, और उसने बोला कि हथियार लेके घूम रहा है, क्या कैसे है। तो ऐसे ऐसे करके हमारे वहाँ के कांस्टेबल्स थे, तो उन्होंने क्या उन लड़कों को बुला लिया कि ऐसे ऐसे। उनमें से 2 लड़के आए थे, तो कांस्टेबल्स ने बोला कि ऐसे ऐसे। तो उन्होंने क्या है सामने से, अब वो कांस्टेबल्स उनसे मिले हुए थे, कुछ उनकी साठगांठ थी, तो उन्होंने हमारे को ही धमकाया, और उन्होंने बोला कि भाई इसके ऊपर तो तू अंदर जाएगा आर्म्स एक्ट के अंदर। अब पहले ही हम किसी और चीज़ को लेकर के वो परेशान चल रहे थे, वो फिर शेयर करेंगे। पहले ही किसी केस के अंदर बेल पे चल रहे थे, तो हमारे को ये था कि नहीं ये तो दिक्कत हो जाएगी।
तो हमने क्या है, छुटकारा पाने के लिए वहाँ पर क्या है 20,000 रुपये रिश्वत दी। फिर हम घर पे आए तो हमारी बुद्धि बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। हमारे को ये बात समझ में आ गई कि ये जो आज मेरे साथ हुआ है ना, ये जो मैंने किया है ना, ये उसके पाप की सज़ा है। ये सज़ा मिली है मुझे और ये सज़ा मिलनी चाहिए थी। और हमने एकदम से हम चाहते तो बहुत कुछ ऐसा कर सकते थे कि बदला लेने के लिए और आगे, लेकिन हमें समझ में आ गया कि ये होना ही था। जो कल देखिए कोई किसी प्रतिमा की, देखिए हमारी जो वाइफ है उनकी निष्ठा जुड़ी हुई थी उन सभी चित्रों के साथ, है ना, और हमने वो जो निष्ठा है उसको एक तरीके से बहुत आघात पहुंचाया। उसमें शक्ति थी, उनकी आस्था की शक्ति थी उसके अंदर, उसको बहुत हमने आघात पहुंचाया। शिव का आशीर्वाद था उन फ्रेम्स के अंदर जिनको तोड़ा हमने, तो उसका हमारे को ये जो है फल मिला। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि ना बहुत वीडियो लंबा हो गया है, तो ये वाले वीडियो को हम अभी समाप्त कर रहे हैं और एक दिन बाद ही अभी ही हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अपलोड एक दिन बाद करेंगे। ये हो जाने के बाद क्या आगे चल करके साक्षात्कार हुआ, हमारी शक्तियों का, वाइफ का, हमारे पूर्व किस जीवन से क्या संबंध था, और क्यों इन फोटोज को तोड़ने के बाद पहली बार इतनी बुरी तरह से हम पिटे, हर तरीके से कैसे हम फंस गए, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, उसका जो साक्षात्कार वाला पार्ट है वो इसी के अगले वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे। आज इस वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं और नेक्स्ट डे ही साक्षात्कार वाला हम आपको शेयर करेंगे कि वो हमारे को कैसे पता लगा। आशा करते हैं अभी तक जो हमने शेयर किया इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अहंकार जो है वो इंसान का दुश्मन है। अहंकार से किसी का भला नहीं होता, उनका अहंकार जो है अपना जो घर है केवल वही बर्बाद करता है। तो अगले चैप्टर के अंदर हम शेयर करेंगे कि फिर उनका और हमारा क्या संबंध था और पूर्व जीवन हमने क्या देखा, उसके बारे में बताएंगे। उसके लिए भी 20-25 मिनट लगेंगे इसलिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं कि आज का जो हमने पार्ट शेयर किया इसमें आपको क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।